हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं एक नई फिल्म की रिव्यू करने के लिए आया हूँ। दोस्तों ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम रखता है। कई सारे सिनेमा ऐसे होती हैं जो हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए एक नया मौका देते हैं। हमें अपने अंदर झांकने की एक मौका मिलती है, एक हमारी दुनिया को समझने की हमें एक मौका मिलती है, एक नया समझ हमें देती है। ऐसी सिनेमाओं की मैं जिक्र करने के लिए आया हूँ दोस्तों। मैंने कुछ दिनों पहले एक सिनेमा देखा था दोस्तों। उस सिनेमा का नाम था द लॉबस्टर। दोस्तों ये कमाल की सिनेमा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक मेटाफोरिकली जो हमारी जो सोसाइटी है उसको कई तरह से कुछ इंडिकेशंस देती हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे सोसाइटी, इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। आपको सोसाइटी के साथ रहना है तो सोसाइटी के कई सारे रूल्स हैं, नियम्स हैं, वो आपको मानने पड़ते हैं। दोस्तों इसमें एक नियम है कि आप की जब उम्र हो जाए तो आपको शादी कर लेना। आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये हमारा एक सोसाइटी का नियम है। ये हमारे देशों में ही नहीं, दुनिया में कई सारे देशों में ये मतलब है। ये जो प्रॉब्लम इश्यूज हैं, प्रॉब्लम तो नहीं, ये इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं ये वाला जो सोच, जो सोसाइटी की सोच है, कहीं ना कहीं एक ब्रेक्स करती है। आप समाज में चोर बन जाएं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप बैचलर हैं तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है ना। इसके लिए एक कटाक्ष जो डायरेक्टर है उस सिनेमा के, उसने इसको इतनी खूबसूरती से बनाया है दोस्तों। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ये नॉमिनेटेड था अपने द ऑस्कर में, एकेडमी फिल्म अवार्ड में था। और इसके बाद कैंस ज्यूरी अवार्ड लिया हुआ, जीता हुआ है। ब्रिटिश बेस्ट इंडिपेंडेंट सिनेमा का अवार्ड जीता हुआ है। और कमाल के एक्टर्स के जो उसके अंदर परफॉर्मेंस हैं, जो सिनेमा को प्रेजेंट करने का स्टाइल है, वो बड़ा ही कमाल है। जिंदगी में ये सिनेमा आपको देखना ही चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ जो हमारी शादी से रिलेटेड या बैचलर लाइफ को रिलेटेड जो हमारी सोसाइटी की सोच है, इसको देखते हुए मैं दो सिनेमा देखा है। दो सिनेमा को मैंने तय किया है जो आपको मैं बताऊं। तो उसमें से एक है द लॉबस्टर, दूसरा है HER, हेयर। राइट दोस्तों, द हेयर का मैं दूसरी बार रिव्यू करूंगा, बट अभी जो है मैं द लॉबस्टर को ध्यान देता हूं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग द लॉबस्टर। द लॉबस्टर में कहानी क्या है कि एक आदमी है जिसकी वाइफ उसको मतलब उसका डाइवोर्स हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो एक्टर है वो अपने एक डॉगी के साथ अपनी जिंदगी काट रहा है। वो जो डॉगी है वो उसका भाई है। कैसे डॉगी कैसे भाई हो गया? वहां पर सोसाइटी का रूल है, अगर आपका एक तय समय है उस तक आपको, मतलब वहां तक आपको अलाउ है, उसके बाद आपको किसी को अपने पार्टनर के साथ में ही रहना है सोसाइटी में अगर रहना है तो। अगर अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हो तो आपको एक जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो आपके मन पसंदीदा। तो उसका जो भाई था उसको भी पार्टनर नहीं मिलता, तो वो उसका जो पसंद रहता है वो एक डॉगी रहता है, वो डॉगी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको अपने घर पे रखा हुआ है ये आदमी। अब इसका भी उम्र हो गया है। अब इसको मतलब ये शादी तो इसको टूट गई और एक इसकी उम्र भी हो गई, इसकी लाइफ में लड़की भी नहीं है। तो अभी ये चला जाता है वो सोसाइटी का जो वो एक क्लब है, उस क्लब में चला जाता है। सॉरी दोस्तों, तो उस क्लब में चला जाता है। वहां पर आपको एक अपनी पार्टनर ढूंढनी है और उसका 45 डेज का टर्म्स है, उसके अंदर आपको ढूंढ लेना है। अगर आपने नहीं ढूंढ पाए तो आपको अपना एक मन पसंदीदा जानवर में कन्वर्ट होना है। इसको पूछा जाता है कि तुम कौन सा जानवर बनोगे। उस दौरान ये कहता है कि मुझे लॉबस्टर बननी है। लॉबस्टर क्यों बननी है? इसका एक माइंड में ये था कि लॉबस्टर क्या है, ये बहुत लंबे टाइम तक जीता है ना। तो इसको लगा कि मुझे अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए लंबा टाइम चाहिए और ये सब लफड़े में नहीं फंसना है। तो अगर मैं यहाँ से नहीं हुआ मेरा काम तो मैं लॉबस्टर बन जाऊंगा। तो वो उसका माइंड में लॉबस्टर था। ओके दोस्तों, इसके कुछ वहां पर दोस्त बनते हैं। वहां पर भी जो लोगों की जो मेकिंग्स होती है ना, उसकी जो एक फेक मेकिंग्स बताता है उसके अंदर। जो 2-3 दोस्त हैं, एक वहां पर लड़की मिलती है वो क्लब में, इसकी नहीं और एक इसके दोस्त, 2-3 दोस्त बनते हैं। तो एक दोस्त जो है दूसरी लड़की को, उसको भी एक कपल बनना है, नहीं तो उसको भी वो भी जानवर बन जाएगा। तो इसीलिए तो लड़की को पटाने के लिए वो देखता है कि उसमें एक गुण मैच करना होता है। कहीं ना कहीं आपके उस लड़की के साथ गुण मैच होता है। जैसे हमारे यहाँ पर कुंडली मैचिंग कराते हैं, वहां पर एक गुण मैचिंग करना होता है। तो लड़की का जो नाक से खून बहता रहता है, तो एक आदमी जानबूझ के केचप लगा के अपना नाक फोड़ के उसके साथ उसका गुण मैच कराने लगता है ना। तो और उसके बाद इसको भी लगता है कि मुझे भी एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। तो ये एक लड़की को चुनता है, जो लड़की क्या है कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, उसको कुछ असर नहीं पड़ता, कोई मर जाए कुछ भी हो जाए।
है ना। तो वहां पर ये भी एक्ट करता है कि इसके अंदर भी वही सारे गुण हैं, तो इन दोनों की भी जोड़ी बन जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लड़की जो है उसको डाउट लगा रहता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो क्या करती है कि एक दिन इसके भाई का जो डॉगी बना हुआ है उसको मार देता है, तो ये रोने लगता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा था। तब वो क्या करता है कि वो आदमी वहां से भाग जाता है। भाग के कहाँ जाता है पता है, एक ये जो ऐसे जो क्लब है और या दुनिया है, सोसाइटी है, वहां से भागे हुए भी लोग हैं जो अकेला रहना चाहते हैं, वो जंगलों में छुप के रहते हैं, उनके ग्रुप में चले जाते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब वो जो वहां पर चला जाता है ना, तो वहां पर जो लोग हैं उनके कई तरह के नियम है। वो मतलब वहां पर सब अकेले अकेले अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कोई भी जो सोसाइटी में लोग करते हैं वहां पर वो करने नहीं है। वहां पर आपको प्यार नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। लेकिन ये जो सोसाइटी में था तब इसको प्यार नहीं मिल रहा था, वहां जाने के बाद एक लड़की इसको मिल जाता है जो इसके साथ मैच भी करता है, क्योंकि उसके भी गुण इसके साथ मैच करते हैं, क्योंकि उसको दूर से दिखती नहीं है, इसको भी दूर से दिखती नहीं है ना। अब ये चीज वहां पर जो लोगों के लिए उनको भी पता चल जाता है कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। तो उस दौरान वो क्या करती है कि जो लड़की है उसको जाके वो जो उनके जो लोनर ग्रुप जो टीम है उसको जाके अंधे कर देते हैं, उसको अंधा कर देते हैं। और जब इसको पता चलता है कि ये उस औरत को मार देता है जो अंधा किया था, कर दी थी, तो उसको मार देते हैं। और ये दोनों फिर सोसाइटी के अंदर वापस आ जाते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए साथ में कपल बन के। तो एक लड़की अंधी है और ये अंधा नहीं है, तो इन दोनों की कपल जोड़ी नहीं बनेगी, इसीलिए बाथरूम में जाता है अंधा अपने आप को करने के लिए, चाकू लेके अपने आंख की तरफ जाता है और रुक जाता है। तो उस टाइम पे वो फिल्म को ऐसे खत्म किया है कि हो सकता है कि वो अंधा बना, हो सकता है कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो उसके अंदर वो वाला इंस्टिंक्ट था कि मैं अपने लिए जीऊंगा, है ना। और अगर वो अंधा हो गया तो हो सकता है कि वो प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो ये इस तरह का क्या। तो आप जब देखोगे कि दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है जो जबरदस्ती लोगों को जोड़ी मेकिंग कराने में लगा रहता है ताकि सोसाइटी में आपको रहना है। हाँ, एक तरफ ऐसा दुनिया है कि जो उसको लगता है कि मैं इन सब के लिए नहीं बना हूं, कुछ और हूं, तो उस तरफ लोनर ग्रुप में चला जाता है। लेकिन जो डेस्टिनी होती है, आपका जो कुछ तय होता है, कोई दुनिया में आपको मिलने वाला होता है ना, उसका कोई रोक नहीं सकता। तो वो वहां पर दिखाया है कि जो सोचता था कि मैं लॉबस्टर बन के जिंदगी भर मतलब कई सालों तक ऐसे अकेला रहूंगा, तो उसको एक लड़की मिल जाती है ना। तो इस तरह से है कि ये मेटाफोरिकली जो हमारी सिस्टम को, हमारी जो सोसाइटी को ये सिखाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बैचलर है तो बुरा हो जाएगा, या बैचलर है तो उसके अंदर कोई तरह के कुछ मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपकी सोसाइटी के लिए नुकसान है। दुनिया में जो महानतम काम किए हुए हैं, चाहे आप देख लीजिए अपने स्वामी विवेकानंद जी हो गए, हमारे कलाम साहब हो गए, वाजपेयी साहब हो गए, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने जो शादी नहीं की है लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे के गए हैं। तो वहां से आपको सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर शादी नहीं की तो आप दुनिया के लिए मतलब एक बर्डन है या ऐसा कुछ है ना। तो ये एक सीख देती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सोसाइटी में हम लोग एक सोसाइटी बना के भी रहते हैं, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर दबी हुई होती हैं, आपकी खुद की जो कई बार आप शोषण के शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन आपको सोसाइटी में रहना है तो आप सारी चीजों को मान के झुक के चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाज में बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये सिनेमा के जरिए ये बताने की कोशिश किया हुआ है। लेकिन ये इतना मेटाफोरिकल है दोस्तों कि मतलब आपको हर एक सीन के अंदर, हर एक सेगमेंट के अंदर आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। तो दोस्तों मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ये सिनेमा आप जरूर देखें, द लॉबस्टर। कमाल की सिनेमा है दोस्तों, ब्रिटिश सिनेमा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे यूथ हैं जो आज के टाइम में स्टार्टअप बिजनेस में लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो दुनिया में कुछ करने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आइडियाज को लेके स्ट्रगल कर रहा हूँ, जैसे मैं फिल्म मेकिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ, वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारे इन्वेंशंस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई राइटर है, कोई अपने फिलोसोफर है, कोई कुछ और डिफरेंट, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई कुछ है ना। ऐसा बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं, जिनको मैं देखता हूँ तो उनके अंदर भी वो मेरी वाली बात दिखती है कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया को, कुछ डायमेंशन को चेंज करना, कुछ चीजें करना। उनके लिए जो समाज की सोच है ना, उसके अंदर ये कटाक्ष करते हुए सिनेमा जरूर देखें दोस्तों। ये सिनेमा मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार जिंदगी में जरूर देखनी चाहिए।
ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी आके मेरे सिनेमास की रिव्यू को जान पाए। और जो मैं सिनेमा देखता हूँ कहीं ना कहीं मुझे जब ज्यादा बहुत ज्यादा, मैं जैसे बहुत सिनेमा देखता हूँ, जब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है तब जाके मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो सिलेक्टेड सिनेमा आप तक पहुंचाता हूँ, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।